देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है अलग सा है। फाइंड द एरिया रोम्बस, आपका एरिया निकालना है रोम्बस का। जो एरिया हट चुके हैं लेकिन इस ये वाला नहीं हटा है, इसमें आपको एरिया निकालना रोम्बस का जिसमें वर्टेक्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है, क्रमशः ऑर्डर मतलब होता है क्रमशः ए बी सी डी, क्रमशः आपको लिखना है। तो आप पहले डायग्राम बना लेंगे रोम्बस का। रोम्बस में सभी साइडें क्या इक्वल होती हैं, रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं, डायगोनल में अंतर होता है बस। हमने लिख दिया ए बी सी और ये डी। तो ए कितना है आपका 0 3 3 और ये 0 ए हो गया, 4 और ये 5 बी हो गया, -1 4 सी हो गया, -2 -1 ये आपका डी हो गया। अब हम जानते हैं कि ये डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है आपका, ये डायगोनल हो गए। तो देखिए आप लिखेंगे द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, SOLV, द वर्टेक्स VERTICES, वर्टेक्स ऑफ रोम्बस RHOMBUS, रोम्बस। ए कितना है आपका 30, बी 4 और 5, सी है -1 4 एंड डी, डी है आपका -2 और -1। तो बस हो गए डायगोनल, DI है डायगोनल, डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस AC एंड BD, BD रिस्पेक्टिवली क्रमशः। हमने डायगोनल क्यों लिए, क्योंकि ये रोम्बस का जो एक एरिया होता है आप लगा सकते हैं कि 1/2 D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल का दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 या 2 की डिवाइड कर दो तो आपको इसका रोम्बस का एरिया निकल आता है। डायगोनल की दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और 2 की डिवाइड कर दो तो आपका रोम्बस का एरिया निकल आता है। अब अपन को पता करना है कि भाई हम डायगोनल कैसे फाइंड करें। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ा है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। देखिए डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल कितना होता है आप जानते हैं, ये वाला फार्मूला x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। अब AC ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, x2 x1, x2 कितना है -1, ये फार्मूला का माइनस हो गया। x1 कितना है 3, जे स्क्वायर हो गया। y2 कितना है 4 माइनस, इसमें कितना है 0, स्क्वायर हो गया। अब आपका कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 4 4 जो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 जो कितना ये भी 16 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32, ये आपका 32 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या है क्या निकालेंगे, डायगोनल BD निकाल लेंगे, डायगोनल BD निकालेंगे। द डिस्टेंस ऑफ BD इक्वल
स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब हम BD जब निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा B1, ये X1, ये Y1, ये क्या है X2 और ये Y2। X1 कितना 4 और 2, तो हम X2 की वैल्यू लिखेंगे। X2 कितना है -2, तो हमने -2 लिख दिया, ये माइनस पहले से लगा है। अब ये क्या X1 की वैल्यू है 4, हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, ये आपका स्क्वायर हो गया। Y2 की वैल्यू कितनी है -1, हमने क्या -1 लिख दिया, ये माइनस उसका हो गया। ये आपका कितना है Y2 5 है, हमने 5 लिख दिया और ये स्क्वायर लगा दिया। इसमें उल्टी भी ले सकते हैं, X1 Y1 ये उल्टी कर सकते हैं, इसको आंसर वही आएगा। कितने हो जाएंगे आपके -6 हो जाएंगे, ये भी आपके -6 हो जाएंगे। तो कितने हो 6 6 जा 36, ये प्लस ही का निकलता है बाहर, ये भी 36 है। आंसर कितना हो जाएगा आपका 72, ये हो गया। अब आपको निकालना है एरिया, क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, AREA, एरिया ऑफ रोम्बस। ये होता है 1/2 डायगोनल क्या आपका AC इंटू BD, AC इंटू BD, ये आपके डायगोनल है। 1/2 AC की वैल्यू हमने निकाली 72, AC की वैल्यू निकाली है सॉरी 32 और BD की निकाली 72। हम चाहें तो पहले भी निकाल सकते थे, चाहे तो अब निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 32 मल्टी 72, इनके फैक्टर निकालेंगे तो आपके 32 के फैक्टर निकलेंगे 16, 8, 4, 2 और ये 2 बच गया। आप 72 की निकालेंगे तो ये भी आपका ऐसे निकलेगा, 2 बच जाएगा, 2 36, 2 18, 2 9, 3 और 3 बन जा 3, ये निकल आया। तो देखिए आपके 2 कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आप इसमें लिख देंगे 1 1 2 3 4 ये 5, आपके कितने हैं ये 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके कितने हैं 1 2 3 2 है, 1 2 3, अब 3 कितनी बार है 2 बार, 3 और ये 3, ये 3। ये आपका क्या है रफ कार्ड है, ये आपका क्या है रफ कार्ड, इसको हमने क्या है इसको इरेज कर दिया। अब देखिए अब आप इसके पेयर निकाल देंगे 1/2, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसका एक ले लिया, इसका एक ले लिया, इसका एक ले लिया, इसका एक ले लिया, इसका एक ले लिया। कितने पेयर 1 2 3 4, एक 3 का 1 2 3 4, एक 3 का, ये 2 से 2 क्या है कैंसिल खत्म। आपका क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं दिया, स्क्वायर SQUARE स्क्वायर यूनिट, जिसमें आप निकालना चाहे जिसमें दिया हो उसी में आप निकाल लेंगे। 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये हो गया आपका आंसर। देखिए हमने इसको कैसे किया था, हम बता एक बार समझा दें। पहले हमारा क्या दिया था रोम्बस का एरिया निकालना था, एरिया का हमारे दिमाग में फार्मूला था कि ये एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है D1 इंटू D2, मतलब इसका डायगोनल का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड करना, ये आपके दिमाग मेरे दिमाग में था। तो हमने क्या किया इसके वर्टेक्स आपके दिए थे 1 2 3 4,
रिस्पेक्टिवली क्रमशः ऑर्डर के आधार पर। तो हमने AC का क्या निकाला, डिस्टेंस निकालनी हमने, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, तो AC निकल आएगा, मतलब एक डायगोनल निकल आएगा। फिर हमने क्या है, BD डायगोनल में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो आपका BD निकल आएगा। देखिए हमने क्या है, डायगोनल दोनों को, AC का डायगोनल निकाल दिया, देखो फार्मूला लिखा, इससे पुटिंग किया, दोनों को प्लस किया, 4 हो गया। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा तो 16 होगा, इसका भी 4 4 जा 16 होगा, दोनों को प्लस कर दिया। यहां भी आप निकाल सकते थे, तो आपका निकला था 4√2 ऐसे कुछ निकलता, 4√2 निकला था। अब इसका आप निकालेंगे BD का, तो BD का एक फार्मूला है डिस्टेंस वाला लगाया। अब इसमें क्या है, इसके मान लिख दिए, BD वाले पॉइंट के मान हमने इसमें पुटिंग कर दिए। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं, तो आपका माइनस का हो गया, ये क्या माइनस के माइनस, 6 6 या 36 और 6 6 या 30 दोनों को जोड़ दिया 72 हो गया। यदि अपन क्या इसको यहाँ पहले उल्टे मान लेते, यदि हम इसको क्या x1 y1 इसको मान लेते, x2 y2 इसको मान लेते, तो ये माइनस का चक्कर नहीं जाता, यहाँ प्लस के हो जाते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, वैसा चाहो तो वैसा भी कर लेना। अब हमने क्या किया, इनको दोनों को अब हमने इसे पुटिंग कर दिया, इनके फैक्टराइज निकाल लिए, इनको मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज निकाल दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर क्लियर हो गया।